हैं अपने इंश्योरेंस क्लेम वाले चैप्टर की। जो चैप्टर है आपके सीए इंटर ग्रुप फर्स्ट में अकाउंट्स का चैप्टर है मॉड्यूल थर्ड का। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स अवेलेबल होगा अकाउंट्स का, एडवांस अकाउंट का एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और कुछ चैप्टर मैंने पहले ही डाल दिए हैं, उनका आप उनकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। इट मीन सर अपन आज बात करेंगे एक अपने नए चैप्टर जिसका नाम है सर इंश्योरेंस क्लेम। क्या नाम है सर अपन उसका? इंश्योरेंस क्लेम। और इंश्योरेंस क्लेम में जो आज अपन बात करेंगे उसमें अपने पास दो पॉलिसीज होती है, एक होती है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, एक होती है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। तो आप क्या समझते हो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी से? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो सिर्फ ओनली ये देखती है कि आपका कितना माल जल गया, उस माल का जल गया या फिर जितना भी चोरी हो गया, जितना भी हो गया उसका पैसा देती है बस आपको। उससे मत इंश्योरेंस कंपनी इस लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अंतर वो ये नहीं देखती कि आपको वो माल अगर बिकता तो आपको कितना प्रॉफिट होता। उससे इंश्योरेंस कंपनी को कोई मतलब नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी को तो ये मतलब है कि आपके कितने रुपए का माल जला। इट मीन्स कि आपको वहां पे क्या निकालनी है, जो माल आपका जला उसकी कॉस्टिंग निकालनी है। तो कॉस्टिंग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? कुछ स्टेप्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो जो पहला स्टेप है वो होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है सर? आपको जीपी रेशियो निकालना है। सर कौन सा रेशियो निकालना है सर? जीपी रेशियो। जीपी रेशियो मतलब सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है ऑफ द लास्ट ईयर का। सर लास्ट ईयर का निकालना है। किसका निकालना है सर? लास्ट ईयर का। तो देखो सर ये मैं एक बता देता हूँ, ये देखो लास्ट ईयर का आपको निकालना है। क्या करके? बाय प्रिपेयरिंग करके ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ वन कॉलम, एक कॉलम का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। सर ये एक कॉलम का ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? देखो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसमें अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट ये बनाते हैं ना, बस वही करना है। और अपन को क्या निकालना है? जीपी रेशियो निकालना है पिछले साल का। ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या करना है सर? अपन को स्टेप सेकंड में करना है कि प्रिपेयरिंग करना है एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। देखो अब आप बताओ कि सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो आपका फॉर द ईयर के लिए बनता है, और जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो फॉर ए पीरियड के लिए बनता है। और फिर वन कॉलम का, किस कॉलम का? एक कॉलम का बनाना है। बट इन केस ऑफ अबनॉर्मल, किस केस में? बट सर अबनॉर्मल आइटम के केस में आपको क्या करना है? प्रिपेयर करना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ 3 कॉलम का। क्यों करना है? अपन क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। स्टेप थर्ड क्या करनी है सर अपन को? स्टेप थर्ड क्या करना है सर? स्टेप थर्ड में हमको फाइंड आउट करना है लॉस ऑफ स्टॉक, कि कितने रुपए का माल अपना जल गया। देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या था? वो अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा। वो किससे आएगा? अपने स्टेप सेकंड से आएगा। ठीक है। अपन ने आग बुझाने के लिए जो खर्चे करे वो भी अपन इसके अंदर जोड़ देंगे, और अपन ने कितना माल बचा लिया वो अपन माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या जाएगा सर? लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर आपके पास? लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। क्लियर बात? आपको स्टेप फोर्थ में क्या करना है? स्टेप फोर्थ में करना है आपको फाइंड आउट करना है क्लेम अमाउंट। कौन सा अमाउंट फाइंड आउट करना है आपको? क्लेम अमाउंट। अब क्लेम अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है? आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पॉलिसी का अमाउंट, अगर आपका पॉलिसी का जो अमाउंट है वो अगर ज्यादा होता है, किससे? क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा होता है, तो आपका जो क्लेम होगा वो आपका क्या होगा? पूरा की पूरा लॉस का अमाउंट होगा। इट मीन्स कि जैसे मान लो कि पॉलिसी अमाउंट आपके पास 20,000 रुपए की है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 10,000 का है, तो अपन, मैं देखो ढंग से सुन लेना, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लॉस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं क्लोजिंग स्टॉक और पॉलिसी के अमाउंट को क्या करूंगा? आपस में कंपेयर करूंगा। इफ द पॉलिसी अमाउंट इज ग्रेटर देन द क्लोजिंग स्टॉक देन द क्लेम विल बी लॉस अमाउंट। जो क्लेम होगा वो आपका क्या होगा? लॉस। जितना हुआ है वो क्लेम माना जाएगा। लेकिन अगर आपका पॉलिसी का अमाउंट कम है, किससे? क्लोजिंग स्टॉक से। किससे कम है? क्लोजिंग स्टॉक से कम है। तो फिर अपन को पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय लॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या आपको ये चारों स्टेप आपने अपनी कॉपी में उतार ली? और जितने भी यहाँ पे मैं नोट शेयर करता हूँ वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चंस की। पहले आईसीआई की बुक का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आईसीआई की बुक का क्वेश्चन? ये रहा, देखो आईसीआई की बुक का क्वेश्चन है, मे 21 के मॉड्यूल से है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। देखो अपन एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर दूसरे में क्या चीज है। देखो एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखें क्या लिखा हुआ है। मिस्टर ए प्रिपेयर करता है अकाउंट ऑन 31 सितंबर ईच ईयर, मतलब हर साल 30 सितंबर को अपने अकाउंट बंद करता है। मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? 1 अगस्त से 30 सितंबर, 1 अगस्त से 30 सितंबर। बट ऑन 31 दिसंबर 2001, बट ऑन 31 दिसंबर 2001 जो फायर थी वो डिस्ट्रॉयड हुई
फायर ने क्या कर दिया सर, डिस्ट्रॉय कर दिया द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज स्टॉक, इसके स्टॉक का ग्रेटर पार्ट क्या कर दिया उसने, डिस्ट्रॉयड कर दिया। एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक, जो स्टॉक था आपके पास कब का, एक, ये क्या है, एक अक्टूबर है, क्या है ये बताओ हमको, 1 अक्टूबर का आपको स्टॉक गिवन है कितना, 29,700, और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक की सर आपके पास परचेज गिवन है, और फिर वही 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक की आपके पास वेजेस भी गिवन है, 1 अक्टूबर से लेकर आपके पास 31 दिसंबर तक की आपके पास सेल भी गिवन है। जो रेट है ग्रॉस प्रॉफिट का वो 33.33% है ऑन कोस्ट पे। तो सर इट मीन्स की जो 33.33% ऑन कोस्ट पे, इट मीन्स कर जो आपका जीपी रेशियो हो गया वो हो गया 1/4। वो क्या हो गया सर आपका 1/4 ऑन सेल। हमेशा मैंने क्या बताया था सर कि जो जीपी रेशियो होता है वो हमेशा अपन सेल पर देखते हैं, तो सेल पर देखते हैं तो मैंने बोला कि अगर कोस्ट पे वो 1/3 है, क्योंकि 33.33% का मतलब होता है 1/3, अगर 1/3 ऑन कोस्ट है तो सेल पर क्या होगा 1/5, ठीक है, 1/5 मतलब 20%। यस सर, जो स्टॉक है वो 3,000 का, वो सेल्वेज, सेल्वेज मतलब बचा लिया गया 3,000 का। जो पॉलिसी थी वो सर 25,000 की थी, एंड जो क्लेम था वो एवरेज क्लोज था, क्लेम एवरेज क्लोज था। इट मीन सर कि आपको यहाँ पे सीधा सीधा पता चल गया कि आपको जो एवरेज क्लोज है, इट मीन सर आपको कौन सा लगाना है, आपको ये वाला लगाना है। कौन सा लगाना है मैं आपको बता देता हूँ वापस एक बार, सर आपको कौन सा लगाना है, आपको एवरेज क्लोज बोल दिया, इट मीन सर आपको ये लगाना है, क्योंकि अपन ने इसको क्या कहा था सर, अपन ने इसको कहा था कि ये एवरेज क्लोज है। कौन सा कहा था अपन ने इसको, ये एवरेज क्लोज है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि भैया जो स्टॉक थी एट द बिगनिंग वाज कैलकुलेट किया गया था एट द रेट 10% लेस देन कोस्ट पे। मतलब जो स्टॉक जो आपने कैलकुलेट कर रखा है वो एक तरीके से कितने परसेंट पर है, 90% पर है। कितने परसेंट पे, वो 90% पे, ठीक है। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है कि सर ये जो प्लांट था, जो एक प्लांट था जो इंस्टॉल किया गया था वह फर्म्स के ऑन वर्कर के द्वारा, और उसमें उसने पेड करा 500 रुपए, 500 रुपए उसने पेड करे, जिसको उसने इंक्लूड कर दिया इन द वेजेस पे। मतलब समझे आप क्या लिखा हुआ है, देखो प्लांट इंस्टॉल किया गया और उस पे मैंने 500 रुपए खर्च करे उसके इंस्टॉलेशन पे, जिसको मैंने वेजेस में इंक्लूड कर लिए, चलो ठीक है। जो परचेज थे उसके अंदर प्लांट की परचेज भी इंक्लूड है, परचेज के अंदर क्या है, प्लांट की परचेज भी इंक्लूड है। आपको क्या करना है सर, रिक्वायर्ड करना है, आपको कैलकुलेट करना है द क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। आई बात समझ में, मैंने क्या बोला सर, मैंने आपको ये बोला कि आपको क्लेम का अमाउंट निकालना है जिसके अंदर आपको सारी एडजस्टमेंट ध्यान में रखनी है। अब एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, अब एक बात बताओ, अपना पहला स्टेप क्या था, इधर आ जाओ फटाफट से। अपना पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था सर अपना, मैं पूरा हटा रहा हूं एक बार यहां से, पूरा ये रुक जाओ एक बार में। अपना जो पहला स्टेप था लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का, वो क्या था, अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि मतलब आपको मैं ये बताऊंगा कि ये 4 स्टेप अगर आपको ढंग से ध्यान है, ये ढंग से समझ में आ गए तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। देखो पहला क्या बताया था मैंने, फाइंड आउट करना है क्या, जीपी रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर का बाय प्रिपेयरिंग करके ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ 1 कॉलम, ये बोला। अब देखो इधर देखो, अपने पास क्या जीपी रेशियो गिवन है क्या, यस सर जीपी रेशियो गिवन है, बट लेकिन यदि सर कोस्ट पे गिवन है, तो कोस्ट पे गिवन है तो उसको अपन ने सेल में बदला, और सेल में बदलेंगे तो कितना आएगा सर 1/4, वो 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब कितना हो गया सर, 1/4 का मतलब कितना हो गया सर, 25% ऑन सेल हो गया, 25% ऑन सेल हो गया। आई बात समझ में, चलो ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था अपना, प्रिपेयर करना है अपन को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ 1 कॉलम का, बट इन केस ऑफ अबनॉर्मल, अबनॉर्मल आइटम इधर कुछ भी नहीं है, मैं बताऊंगा अबनॉर्मल आइटम किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ भी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो अपन को क्या करना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, कितने कॉलम का, 1 कॉलम का। कितने कॉलम का सर, 1 कॉलम का, तो ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था, अपन को लॉस स्टॉक निकालना है। चौथा क्या था, क्लेम निकालना है। आई बात समझ में। अब अपन एग्जाम्पल के सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो सर आपको क्या करना है सर, एक बात सुनना आप ढंग से। देखो सर ये रहा, देखो सर, अरे
ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का भी आ गया। देखो सर, जस्ट सेकंड, ये रहा। पहली स्टेप क्या थी सर अपने पास? फाइंड आउट करना है जीपी रेशियो। अपने पास जीपी रेशियो था सर ऑन कोस्ट पे, बट मैंने क्या करा सर, उसको सेल पे बदला। कितना आया सर? 25% ऑन सेल। क्लियर हुई बात? सेकंड स्टेप क्या बताया था सर मैंने? सेकंड स्टेप बताया था सर आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है सर आपको? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैंने लिखा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, लिखा, फिर लिखा फॉर द पीरियड 1/10/2001 से लेकर 1 मार्च 31 दिसंबर 2001 तक। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, इसने क्या बोला कि इसके कब आग लग गई? इसके आग लग गई सर 31 दिसंबर को। कब लगी सर इसके? 31 दिसंबर को। देखो सर, ट्यूशन पढ़ो ढंग से। कब लगी थी इसके आग? कब लगी? 30 सितंबर को हर साल अपना अकाउंट बंद करता है, बट ऑन 31 दिसंबर 2001। इट मीन सर कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैंने इस साल, आज 30 सितंबर है, मैंने मेरे अकाउंट क्लोज करे। ठीक है, मैं क्लोज करा, मैं आराम से घर गया, मैंने अक्टूबर बहुत बढ़िया निकाला, मैंने नवंबर बहुत बढ़िया निकाला, मैंने दिसंबर की लास्ट स्टार्टिंग भी, लास्ट तक भी मैंने बहुत बढ़िया निकाल दिया था। बट लेकिन क्या हुआ सर 31 दिसंबर को? बट लेकिन सर 31 दिसंबर को मेरे गोडाउन में लग गई आग। तो इट मींस कि सर मेरे को 31 दिसंबर को आग लग गई, तो और पिछले साल मेरा कब खत्म हो गया था? 30 सितंबर को। मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की ही तो सेल हुई इस साल मेरी आग लगने से पहले पहले। सर आग लगने से पहले पहले मेरी इस साल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की ही तो सेल हुई, परचेज हुई, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। यस सर, इस साल के लिए। तो इसलिए मैंने क्या करा सर, इसलिए मैंने क्या करा, इसलिए सर मैंने क्या करा, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक मैंने क्या कर दिया, अकाउंट बनाया, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, उसमें क्या होता है सर, अपन पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय सेल, बाय स्टॉक। ठीक है सर, फिर आता है सर अपने पास क्या, टू वेजेस और टू जीपी। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, मतलब क्वेश्चन भी साथ साथ चलाते हैं सर अपन। देखो सर क्या लिखा हुआ था यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के बारे में, 10% कम है। इट मीन सर ये कितना परसेंट है आपका? 90% है। यस सर, अगर ये 90% है तो सर इसको मैं 100% पे करूंगा तो कितना आएगा सर मेरे पास? 33,000। आया नहीं आई? यस सर, 29,700 इज 90%। देन व्हाट विल बी द 100%? डिवाइड कर देंगे 90% से, तो आपके पास क्या जाएगा सर? 100% आ जाएगा। आई बात समझ में? फिर बात करेंगे सर परचेज आपके पास कितनी है सर? 75,000 की। चलो ठीक है, बट एक बात बताओ सर, मुझे एक बात बताना, क्या परचेज के अंदर अपन जो प्लांट खरीदते हैं वो क्या परचेज होती है क्या? जो सर अपन ने जो प्लांट खरीदा, क्योंकि परचेज इंक्लूड करता है परचेज ऑफ प्लांट ऑफ 5,000 रुपए का, जो अपन ने परचेज खरीदा, जो अपन यहाँ पे परचेज लिखते हैं वो क्या सर प्लांट को इंक्लूड करता है क्या? नो सर। तो 5,000 अपन ने क्या कर दिए? माइनस कर दिए, तो अपने पास कितना आ गया? 70,000। आई बात समझ में? अगला लिखा सर अपन ने क्या? वेजेस। वेजेस कितने हैं सर? 33,000 के। ठीक है, क्या इस वेजेस में अपन ने जो प्लांट के ऊपर खर्चा करा है, अपन ने सर जो ये देखो एक आप, अपन ने जो ये प्लांट के ऊपर जो खर्चा करा है 500 रुपए का, वो क्या वेजेस के अंदर इंक्लूड होते हैं क्या? नो सर। जो अपन खर्चा करते हैं कैपिटल असेट के ऊपर लाने में, ले जाने में, उसको इंस्टॉल करने में, वो उसकी कॉस्ट में जुड़ जाता है। अकॉर्डिंग टू क्लास 11 अपन ने पढ़ा था सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो क्या वेजेस के अंदर आएगा क्या? नो सर, ये 500 रुपए इधर भी माइनस कर दिए, तो कितना हो गया? 32,500। आई बात समझ में? सेल अपने पास सर कितनी गिवन है सर? सेल है 1,40,000 की। तो सर देखो 1,40,000 अपन ने सेल भी लिख दी, 1,40,000 की। मैंने सर आपको एक बात बताई थी, क्या अपने पास जीपी रेशियो गिवन है क्या? यस सर, जीपी रेशियो गिवन था। कितना था सर? 25% ऑन सेल था। तो अगर अपने पास ये सेल गिवन है तो इसका जीपी 25% नहीं निकाल सकता मैं? यस सर, अगर 25% निकालूंगा 1,40,000 का, तो सर मेरे पास आएगा 35,000। कितना आएगा सर? 35,000। आई बात समझ में? यस सर। अब एक बात बताओ, जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगा,
जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगा तो वो क्या कहेगा, मेरा स्टॉक होगा। यहाँ पे तो मेरे बैलेंसिंग फिगर बचेगा। आप जोड़ के देख लो, इसको तीनों को जोड़ो, चारों को, तो 1,70,500 माइनस कर दो 1,40,000, तो बचा हुआ जो 30,500 है, बच गया सर जो आपके पास 38,500, वो क्या हो गया सर आपके पास, वो हो गया सर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो गया आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब सर जो मैंने 31 दिसंबर को जब मैंने दुकान बंद करी थी तो मेरे गोडाउन में 30,500 रुपए का क्या पड़ा था सर, कोस्टिंग का माल पड़ा था। 30,500 रुपए की कोस्टिंग का मेरे गोडाउन में माल पड़ा था जब मैंने 31 दिसंबर को बंद करी। ठीक है सर। अगला स्टेप मैंने क्या बताया था सर, अगला स्टेप सर आपने बताया था अपन को निकालना है लॉस ऑफ स्टॉक। और वो कैसे निकालते थे सर, जो भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आया उसके अंदर हम जोड़ते थे सर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। तो देखो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस गिवन है क्या, नो सर। माइनस करते थे सेल्वेज्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, पहले बात बताओ। क्लोजिंग स्टॉक है सर हमारे पास 30,500, ये लिख दिया। माइनस क्या करते थे सर, नहीं माइनस नहीं करते थे, पहले ऐड करते थे। क्या करते थे, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। देखो सर यहाँ पे कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस गिवन है क्या, नो सर। फिर क्या माइनस करते थे, कितना अपन ने बचा लिया। अपने पास 31 दिसंबर को 30,500 रुपए का माल था, उसमें से मैंने 3,000 का माल बचा लिया। तो सर एक बात बताइए, मेरे पास लॉस कितने का हुआ, मेरे कितने रुपए का माल चल गया, 27,500 का। सर ये 3,000 कहां से आएगी, देखो ना सर 3,000 सेल्वेज्ड कर लिए, बचा लिया गया 3,000 का स्टॉक। आई बात समझ में, यस सर। स्टेप फोर्थ क्या थी सर, अपन को क्लेम अमाउंट निकालना था। सर एक बात बताओ, अपन को यहाँ पे अगर ये एवरेज क्लोज नहीं लिखता, अगर अपन को सर ये यहाँ पे एवरेज क्लोज नहीं लिखता तो सर अपन को पता कैसे चलता कि अपन को एवरेज क्लोज ही लगाना है। तो मैंने बताया था सर पॉलिसी का अमाउंट देखो कितना है, पॉलिसी का अमाउंट है सर 25,000। कितना है सर, 25,000। मैंने पॉलिसी के अमाउंट और एक किसके अमाउंट की तुलना करवाई थी आपसे, सर क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट की तुलना करवाई थी। अपने नोट्स देखो सर, क्लोजिंग स्टॉक की तुलना करवाई थी। अगर पॉलिसी अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक के आपस में अगर मैंने सर कंपेयर करवाया था तो एक बात देखो, क्या आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, क्लोजिंग स्टॉक है सर आपके पास 30,500। कितना है सर, 30,500। क्लियर। क्या ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादा है या पॉलिसी अमाउंट ज्यादा है, सर पॉलिसी अमाउंट तो 25,000 ही है और क्लोजिंग स्टॉक तो सर 30,500 है। मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ना। नोट्स में देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा, जो मैंने 4 स्टेप लिखवाई थी उसमें देखो, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो फिर आपको सर कौन सा लगाना है, एवरेज क्लोज लगाना है। ये लिखा हुआ देखो सर, पॉलिसी अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है इसलिए सर अपन कौन सा लगाएंगे, एवरेज क्लोज अप्लाई होगा। कौन सा क्लोज अप्लाई होगा, एवरेज क्लोज। और एवरेज क्लोज का सर फॉर्मूला क्या होता है, पॉलिसी अमाउंट। क्या होता है सर आपको फॉर्मूला, सर एक तो होता है पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय सर लॉस ऑफ स्टॉक। और लॉस कितना है सर, लॉस है 27,500। तो सर आपके पास क्लेम कितना आ जाएगा, सर क्लेम का अमाउंट आ जाएगा 22,540। क्या आपको सर क्लेम तक समझ में आया या नहीं आया। सर अब आप आईसीआई का सॉल्यूशन देख सकते हो, आईसीआई के सॉल्यूशन में कितना आंसर आ रहा है सर, आईसीआई के सॉल्यूशन में भी सर 22,541 आ रहा है और अपने 22,540 आ रहा है। 1 रुपए का ऊपर नीचे चलता रहता है इधर। आई बात समझ में, क्या आपको क्लियर हो गया सर ये वाला एग्जांपल। अगर आपको सर ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया है तो आप आपका एग्जांपल नंबर सर जो 3 है, मैं देख लेता हूं सर, आप एग्जांपल नंबर 3 कर सकते हो नहीं कर सकते सर, इजीली आप एग्जांपल नंबर जो 3 नहीं तो सर आप एग्जांपल नंबर 4 है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ आप सर एग्जांपल नंबर 4 आपका होमवर्क है सर, एग्जांपल नंबर 4 सर क्या है आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सेलवेज का अमाउंट आपको गिवन है, ठीक है। आपको सर ये बता रखा है कि कितने, ये देखो सर ये तो सैलवेज करेगा, इसके साथ सर ये भी सैलवेज कर लिया अपन ने। इधर ध्यान रखना सर, चौथे एग्जांपल में 2 सैलवेज के अमाउंट है, मतलब एक तो 11,200 भी सैलवेज करा और इन एडिशन मतलब उसी के साथ कुछ स्टॉक और अपन ने सैलवेज कर लिया था। वो कितना था सर 10,500 का। इट मीन सर टोटल सैलवेज अमाउंट कितना हो गया, टोटल सैलवेज अमाउंट हो गया सर 11,200 प्लस 10,500। इट मीन सर 21,700 रुपए, 21,700 रुपए, 21,700 सर आपके पास सैलवेज अमाउंट हो गया है। अब आप आराम से कर सकते हो, आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आपके पास परचेज गिवन है, आपके पास सेल गिवन है, आपके पास 30% ऑन सेल
आपको लास्ट ईयर की जीपी रेशियो भी गिवन है, आपके पास पॉलिसी का अमाउंट भी गिवन है। तो सर ये एग्जाम्पल नंबर 4 आप आराम से कर सकते हो, सेम एग्जाम्पल नंबर 2 की फोटोकॉपी है। आएगी बात समझ में? यस सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ते रहें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वहां भी मिलती रहे।